भीष्म पर्व, जम्बूखंड विनिर्माण पर्व, द्वितीयोध्याय। वेदव्यास जी के द्वारा संजय को दिव्य दृष्टि का दान तथा भयसूचक उत्पातों का वर्णन। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय। तदनंतर पूर्व और पश्चिम दिशा में आमने सामने खड़ी हुई दोनों ओर की सेनाओं को देखकर भूत, भविष्य और वर्तमान का ज्ञान रखने वाले संपूर्ण वेदवेताओं में श्रेष्ठ भरतवंशियों के पितामह सत्यवती नंदन महर्षि भगवान व्यास, जो होने वाले भयंकर संग्राम के भावी परिणाम को प्रत्यक्ष देख रहे थे, विचित्र वीर्यनंदन राजा धृतराष्ट्र के पास आए। वे उस समय अपने पुत्रों के अन्याय का चिंतन करते हुए शोकमग्न एवं आर्त हो रहे थे। व्यास जी ने उनसे एकांत में कहा। 1-3 व्यास जी बोले, राजन, तुम्हारे पुत्रों तथा अन्य राजाओं का मृत्युकाल आ पहुंचा है। वे संग्राम में एक दूसरे से भिड़कर मारने को तैयार खड़े हैं। 4 भारत, वे काल के अधीन होकर जब नष्ट होने लगे, तब इसे काल का चक्कर समझकर मन में शोक न करना। 5 राजन, यदि संग्राम भूमि में इन सब की अवस्था तुम देखना चाहो तो मैं तुम्हें दिव्य नेत्र प्रदान करूं। वत्स, फिर तुम यहाँ बैठे बैठे ही वहां होने वाले युद्ध का सारा दृश्य अपनी आंखों देखो। 6 धृतराष्ट्र ने कहा, ब्रह्मशिप्रवर, मुझे अपने कुटुंबीजनों का वध देखना अच्छा नहीं लगता, परंतु आपके प्रभाव से इस युद्ध का सारा वृतांत सुन सकूं, ऐसी कृपा आप अवश्य कीजिए। 7 वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय। व्यास जी ने देखा, धृतराष्ट्र युद्ध का दृश्य देखना तो नहीं चाहता, परंतु उसका पूरा समाचार सुनना चाहता है। तब वर देने में समर्थ उन महर्षि ने संजय को वर देते हुए कहा। 8 राजन, ये संजय आपको इस युद्ध का सब समाचार बताया करेगा। संपूर्ण संग्राम भूमि में कोई ऐसी बात नहीं होगी जो इसके प्रत्यक्ष न हो। 9 राजन, संजय दिव्य दृष्टि से संपन्न होकर सर्वज्ञ हो जाएगा और तुम्हें युद्ध की बात बताएगा। 10 कोई भी बात प्रकट हो या अप्रकट, दिन में हो या रात में, अथवा वो मन में ही क्यों न सोची गई हो, संजय सब कुछ जान लेगा। 11 इसे कोई हथियार नहीं काट सकता। इसे परिश्रम या थकावट की बाधा भी नहीं होगी। गवलगण का पुत्र यह संजय इस युद्ध से जीवित बच जाएगा। 12 भरत श्रेष्ठ, मैं इन समस्त कौरवों और पांडवों की कीर्ति का तीनों लोकों में विस्तार करूंगा। तुम शोक न करो। 13 नरश्रेष्ठ, ये देव का विधान है, इसे कोई मेट नहीं सकता, अतः इसके लिए तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। जहां धर्म है उसी पक्ष की विजय होगी। 14 वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय। ऐसा कहकर कुरुकुल के पितामह महाभाग भगवान व्यास पुनः धृतराष्ट्र से बोले। 15 महाराज, इस युद्ध में महान नर संहार होगा, क्योंकि मुझे इस समय ऐसे ही भयदायक अपशकुन दिखाई देते हैं। 16 बाज, गीध, कौवे, कंक और बगुले वृक्षों के अग्रभाग पर आकर बैठते तथा अपना समूह एकत्र करते हैं। 17 ये पक्षी अत्यंत आनंदित होकर युद्धस्थल को बहुत निकट से आकर देखते हैं। इससे सूचित होता है कि मांसभक्षी पशु, पक्षी आदि प्राणी हाथियों और घोड़ों के मांस खाएंगे। भय की सूचना देने वाले कंक पक्षी कठोर स्वर में बोलते हुए सेना के बीच से होकर दक्षिण दिशा की ओर जाते हैं। 18-19 भारत, मैं प्रातः और सायं दोनों संध्याओं के समय उदय और अस्त की वेला में सूर्यदेव को प्रतिदिन कबंधों से घिरा हुआ देखता हूँ। 20 संध्या के समय सूर्यदेव को तिरंगे घेरों ने सब ओर से घेर रखा था। उनमें श्वेत और लाल रंग के घेरे दोनों किनारों पर थे और मध्य में काले रंग का घेरा दिखाई देता था। इन घेरों के साथ बिजलियां भी चमक रही थीं। 21 मुझे दिन और रात का समय ऐसा दिखाई दिया है जिसमें सूर्य, चंद्रमा और तारे जलते से जान पड़ते थे। दिन और रात में कोई विशेष अंतर नहीं दिखाई देता था। ये लक्षण भय लाने वाला होगा। 22 कार्तिक की पूर्णिमा को कमल के समान नीलवर्ण के आकाश में चंद्रमा प्रभाहीन होने के कारण दृष्टिगोचर नहीं हो पाता था तथा उसकी कांति भी अग्नि के समान प्रतीत होती थी। 23 इसका फल यह है कि परिक के समान मोटी बाहुओं वाले बहुत से शूरवीर नरेश तथा राजकुमार मारे जाकर पृथ्वी को आच्छादित करके रणभूमि में शयन करेंगे। 24 सुअर और बिलाव दोनों आकाश में उछल
उछलकर रात में लड़ते और भयानक गर्जना करते हैं। ये बात मुझे प्रतिदिन दिखाई देती है। 25 देवताओं की मूर्तियां कांपती, हंसती, मुंह से खून उगलती, खिन होती और गिर पड़ती हैं। 26 राजन दुंदुभियां बिना बजाए बज उठती हैं और क्षत्रियों के बड़े बड़े रथ बिना जोते ही चल पड़ते हैं। 27 कोयल, शतपत्र, नीलकंठ, भास, चीले, शुक, सारस तथा मयूर भयंकर बोली बोलते हैं। 28 घोड़े की पीठ पर बैठे हुए सवार हाथों में ढाल, तलवार लिए चीत्कार कर रहे हैं। अरुणोदय के समय टिड्डियों के सैकड़ों दल सब ओर फैले दिखाई देते हैं। 29 दोनों संध्याएं दिग्दाह से युक्त दिखाई देती हैं। भारत बादल, धूल और मांस की वर्षा करता है। 30 राजन जो अरुंधति तीनों लोकों में पतिव्रताओं की मुकुटमणि के रूप में प्रसिद्ध हैं, उन्होंने वशिष्ठ को अपने पीछे कर दिया है। 31 महाराज ये शनैश्चर नामक ग्रह रोहिणी को पीड़ा देता हुआ खड़ा है। चंद्रमा का चिन्ह मिट सा गया है। इससे सूचित होता है कि भविष्य में महान भय प्राप्त होगा। 32 बिना बादल के ही आकाश में अत्यंत भयंकर गर्जना सुनाई देती है। रोते हुए वाहनों की आंखों से आंसुओं की बूंदें गिर रही हैं। 33 इति श्रीमहाभारते भीष्मपर्वणि जम्बूखण्डविनिर्माणपर्वणि श्रीवेदव्यासदर्शने द्वितीयोऽध्याय 2। इस प्रकार श्रीमहाभारत भीष्म पर्व के अंतर्गत जम्बूखण्ड विनिर्माण पर्व में श्रीवेद व्यासदर्शन विषयक दूसरा अध्याय पूरा हुआ। 2।